सुरधि महानुभाव, हम सबों ने विचार किया था कि अन्न का महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि में यदि कोई जीव है तो अन्न के कारण। अति वही अन्नम, जो कुछ भी खाया जाता है वह अन्न है, चाहे वह अनाज हो, फल हो, दलहन हो, ये सब खाए जाते हैं, अतः इसको अन्न कहा। चर्चा चली थी अन्न पाशे न मनिना, हम लोग अन्न पास में बंधे हुए हैं, और पस धातु है बंधन अर्थ में। अन्न के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस अन्न को पवित्रता के साथ खाने की बात कही गई। अन्न पते अन्नस्य नोदे अन्नमेवस्य, यह अन्न पवित्रता के साथ खाने की बात कही गई। साफ सुथरा कीटाणु रहित अन्न को खाने की बात कही गई। और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको अन्न मिले, फिर हमें अन्न मिले, यानी कि हम दूसरे को खिलाकर खाएं। ये परोपकार की भावना, केवलादि भवति केवलादि भुंक्तो। कहता है कि जो अकेला खाता है वह उचित नहीं है, अनुचित है। जो अकेला खाता है वो उचित नहीं है। पूरे परिवार में पुत्र और पुत्रियों का ध्यान रखना, नाते रिश्तेदारों का ध्यान रखना, सबकी खुशी में अपनी खुशी, सबके आनंद में अपना आनंद, पूरे परिवार समाज अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर चलने की बात कही जा रही है। ये हमारी आपकी मानवता है, और मानवता यदि खत्म हो गई तो फिर न हमारा समाज है, न देश है, न राष्ट्र है, न संसार है। इसलिए सृष्टि के अंदर इन बातों को लेकर के चलने की परंपराएं हमारे पूर्वजों के द्वारा है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी दिया है उस धरोहर को हर प्रकार से, ताकि उसमें कोई व्यवधान न पैदा हो, उसको सुरक्षित रखना है, या हमें भी सुरक्षित रहना है, या सबको सुरक्षित रखना है। तो मिलजुल करके चलने की भावना में जहाँ हम एक और एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, मंत्र स्पष्ट करता है कि सह नववतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हमको अन्न तो मिले ही, सबको अन्न मिले, लेकिन अन्न के साथ साथ हमारी आपकी सुरक्षा आवश्यक है। अतः कहा सह नौ अवतु, अव में रक्षण अर्थ। हम चाहें शिक्षा जगत के अंदर आगे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम जिस पद पर हैं और जिस पद के माध्यम से जिन लोगों का कल्याण होना है उनके प्रति यदि सुरक्षा की भावना नहीं है, रक्षा की भावना नहीं है, तो पद की गरिमा नष्ट हो जाती है। अतः पद की गरिमा बनाए रखने के लिए अपने भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें, जनता वर्ग को भी सुरक्षित रखें। चाहे वो पद जिस विभाग का पद हो, शिक्षा विभाग का पद हो, या वो कल्याण विभाग का पद हो, या अन्य पद हो, पद की गरिमा को खोना मतलब देश के अंदर जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से, वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से जो व्यवस्थाएं चल रही है उन व्यवस्थाओं को उल्लंघन करना है। इसलिए समाज की व्यवस्था उल्लंघित न हो, इसलिए सह नौ हम सबों को, जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे संबंधित हैं, जो भी जीवात्माएं हैं,
जिनके साथ हमारा जैसा मेल मिलाप है उनके साथ एक दूसरे के साथ सुरक्षा की भावना, सहनौ अवतु। अवतु माने हम रक्षा करें, हमारी रक्षा हो और हम सुरक्षित अनुभव करें। इसके लिए सरकार की व्यवस्था में या पारिवारिक व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में सर्वत्र सुरक्षा की बातें कही जाती है। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, आचरण में भी एक दूसरों के प्रति सुरक्षा की भावना हो। यदि एक दूसरों के प्रति सुरक्षा की भावना नहीं है, हम अपने सुरक्षित नहीं हैं, बाल गोपाल को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो ना हम ठीक से अन्न का भक्षण कर सकते हैं, ना हम अन्न को पचा सकते हैं, और ना हम अन्न के द्वारा एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अन्न पास के मणि से तो बधे हुए हैं। हृदय, मन, बुद्धि, विचार सब अन्न के द्वारा बधा हुआ है और ये सारे के सारे कोषों के द्वारा संचालित है। लेकिन जो शर्त रखे गए हैं, उन शर्तों में सबसे पहला शर्त है कि हम जो कुछ भी अन्न को भक्षण करते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं, उसमें पहला कार्य है सुरक्षा। हम रख रखाव रखें, एक दूसरे की सुरक्षा का पूरा ध्यान दें। कभी भी किसी भी व्यक्ति को हम असुरक्षित करने का प्रयास न करें। शिक्षा जगत हो, न्याय जगत हो या कोई भी जगत हो। साथ ही साथ वेद के अंदर जब हम विचार करते हैं तो कहा सहनौ भुनक्तु। भुनक्तु में भुज है, पालन। हम शिक्षित तभी हैं जब एक दूसरे को पालन करते हैं, शोषण से स्वयं बचते हैं, दूसरे को शोषण से बचाते हैं, और पालन और व्यवहार की भावना, हम भी व्यवहारिक हों और दूसरा भी व्यवहारिक हो। हम भी एक दूसरे को पालन करें। माता पिता, भाई बंधु, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, सबके लिए पालन की बात, सबके लिए व्यवहारिक बात, वह बात जिसके द्वारा हमारा समाज सुरक्षित हो, इस ओर मंत्र इंगित करता है। हम चाहे कितना भी अधिक प्रयास और प्रयत्न करें, समाज में यदि सुरक्षा नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, और सर्वतंत्र में तंत्रात्मक जो शक्तियां हैं, वो सारी तंत्रात्मक शक्तियां अपनी अपनी जगह पर सफलता से असफलता की ओर जा रही हैं, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, संसार टूटेगा। और टूटने के बाद न हम सुरक्षित हैं, न समाज सुरक्षित है। इसलिए प्रकृति की जो व्यवस्था है, भू की जो व्यवस्था है, अंतरिक्ष लोक की जो व्यवस्था है, सर्वत्र नियमता आवश्यक है, सुनियम में चलना आवश्यक है। और पूर्वजों ने जो हमको धरोहर दिया है, उसको सोचने समझने की आवश्यकता है। तो कहा कि पालन पोषण करते हुए हम भोजन करें, और भोजन में भूंग है, हम भक्षण करें, दूसरे को भी भक्षण करने दें, और कभी भी हम निरीह प्राणी के साथ दुर्व्यवहार न करें। और एक पेट पालने के लिए हम अन्याय के मार्ग पर न चलें, तभी हम पालन पोषण कर सकते हैं। दूसरे का भी पालन पोषण हो सकता है। और परमात्मा ने जितनी जीवात्माओं को बनाया है, हम किसी भी जीवात्मा के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, तभी मानव में मानवीय गुण होगा, और तभी हम मानवीय गुणों का मूल्यांकन करेंगे, और तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य में अपने को बदलना, अपने को सुविचार, सद्विचार और शास्त्रीय परंपरा से चलना आवश्यक है। आगे मंत्र में कहा सह वीर्यं करवावहै। यहाँ पर वीर्यं शब्द में वीर कांति अर्थ में धातु है, और यदि पुत्र और पुत्रियों में कांति नहीं है, हम में कांति नहीं है, शांति नहीं है, भ्रांति है, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। करवावहै से मतलब है हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। हमें ये भावना होनी चाहिए कि हम स्वयं कांतिमान हों और बाल गोपाल को कांतिमान करें। सभी प्राणियों के साथ हम हर प्रकार से वीरत्व की बात करें, कहीं भी किसी भी प्रकार से न हम किसी को डराएं, न हम भयभीत हों, न दूसरे को भयभीत करें, न हमें भय उत्पन्न करने की बात आए, न दूसरा हमको भय उत्पन्न करे। इसलिए हम अनैतिकता पूर्वक
किसी का भी धन लेते हैं तो वहाँ पर भय उत्पन्न होने की बात आती है। अनैतिकता पूर्वक न हम किसी से शिक्षा लें, न कोई हमको अनैतिकता पूर्वक शिक्षा दे। शिक्षा के अंदर सहानुभूति आवश्यक है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान आवश्यक है, वस्तुओं का आदान प्रदान आवश्यक है, विनिमय प्रणाली आवश्यक है। और इस प्रकार से हम इस सृष्टि के अंदर परमपिता परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए यदि जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आपका जीवन सफलीभूत होगा। अन्यथा हम जीवन में सफलता से असफलता की ओर जाएंगे। और शिक्षा के अंदर जो शिक्ष धातु है और जिसका उद्देश्य है विद्या की प्राप्ति और अपने जीवन में कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना, शिक्षो विद्या पादान, विद्या का उपादान करना, विद्या का ग्रहण करना, विद्या को देना, विद्या को लेना और उसमें सहानुभूति पूर्वक एक दूसरे को, किसी भी आत्मा को न छोटा समझना न बड़ा समझना, सबको न्याय की व्यवस्था में लेकर के चलना और नाते रिश्तेदारों का पूरा ध्यान रखना, ये हमारे लिए आपके लिए आवश्यक है। अतः हम पराक्रम के साथ बढ़ें और हम सबके साथ पालन पोषण रक्षण की भावना को रखें, एक दूसरे की सुरक्षा की भावना को रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। क्रमशः।